उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, तो वहीं बुलंदशहर में रिश्वत लेने को लेकर एसडीएम कार्यालय के पेशकार को फटकार लगाई गई। नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। और दोनों ही जगह भ्रष्टाचार पर एक्शन और गिरफ्तारी सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है। बुलंदशहर में विधायक ने एसडीएम कार्यालय के पेशकार को जमकर फटकार लगाई। आरोप है कि काम कराने के नाम पर 4,000 रुपए लिए गए थे। वहीं मेरठ के गंगानगर थाने में तैनात सीनियर सब इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अब मेरठ में रिश्वत लेने के आरोप में हुई गिरफ्तारी और बुलंदशहर में रिश्वत को लेकर लगाई फटकार एक बार फिर दिखाती है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है और घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाती है। बिहार के सीवान से चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर ने मंदिर को निशाना बनाया और माता रानी के गले से सोने का हार ही चुरा लिया। खास बात यह है कि चोर एक महिला थी और महिला चोर की ये करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखिए, महिला मंदिर में अकेले मौजूद है। पहले वो इधर उधर देखती है और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो माता की मूर्ति के पास चढ़कर पहुंचती है और फिर मूर्ति पर मौजूद दोनों सोने के हार तोड़ लेती है और फिर वहां से फरार हो जाती है। मंदिर में ना तो पुजारी थे और ना ही दूसरे लोग। इस कारण महिला ने भगवान की मूर्ति से ही आभूषण चुरा लिए। अब सीसीटीवी के आधार पर मंदिर प्रशासन ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला चोर की तलाश शुरू कर दी है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। धुबरी, जुनाई समेत कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लगातार बारिश और उफनती नदियों ने असम को पानी पानी कर दिया। धुबरी से लेकर जुनाई तक बाढ़ का संकट गहरा गया। गौरंग, टिपकाई, चंपावती, गंगाधर और डिकारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। देखिए गांव किस तरीके से जलमग्न है। लोगों की बेबसी तालाब बने घरों से साफ दिखाई दे रही है। हालात ये है कि कई गांव का संपर्क टूट गया और रेस्क्यू टीम भी पूरी तरीके से तैनात है। अब नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया, क्योंकि असम में लगातार बारिश बाढ़ की चुनौती को और बढ़ा रही है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों पर दिखने लगा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन के अनुसार जो अलकनंदा का जो जलस्तर है वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण आज 622 पहुंच गया है, जबकि इसका जो वार्निंग लेवल है 626 मीटर जो समुद्र तल से आंका जाता है और इसका डेंजरस लेवल है जो 627 मीटर है। रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन विभाग नदी के जलस्तर और असंवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है, साथ ही हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। फिलहाल रुद्रप्रयाग में हालात कंट्रोल में है, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।